प्रस्तुत पंक्तियां धर्मवीर भारती की विप्रलब्धा कविता से ली गई है, जो कि इसका पहला पद्यांश कर चुके हैं। ये दूसरा है। मेरा यह जिस्म टूटे खंडर के उजाड़ का अंतःपुर में छूटा हुआ एक सापित मणियों की जटिल दर्पण सा है। इन पंक्तियों में जो राधा है कृष्ण के साथ बिताए गए सुख के क्षणों को याद करते हुए विरह वेदना प्रकट करती हुई कहती है कि यह मेरा शरीर इस प्रकार रह गया है कि जिस प्रकार टूटा हुआ खंडर, यानी जो राजमहल हो जाता है, पुराने राजमहल टूटे खंडरों की भांति उसका शरीर कैसा हो गया, खंडर माने टूटी इमारत के अवशेष, टूटी हुई इमारत के टूटे हुए अवशेषों की भांति रह गया है। यानी उसका शरीर वीरान और उजाड़ हो गया है। क्या हो गया? वीरान और उजाड़। और उस उजाड़ के अंदर अंतःपुर का अर्थ है राजमहल का एक विशेष कक्ष होता है जिसमें वो बचा हुआ है, जिसमें क्या है, स्त्रियां श्रृंगार करती हैं। सापित छूटा है सापित मणियों जटिल दर्पण सा। जो मणि जटित क्या है? मणियों से युक्त। दर्पण माने शीशा। यानी उस अंतःपुर उस राजमहल के अंदर एक कमरा बचा हुआ है, उसमें क्या है, मणियों से जड़ा हुआ एक शीशा बचा हुआ है, जिसमें वह श्री कृष्ण की यादें रूपी यादों की तस्वीरें दिखती हैं। सिर्फ शीशा बचा हुआ है, जिसमें शीशा में हम अपना फेस देखते हैं। उसी प्रकार राधा भी श्री कृष्ण के बचे हुई यादों, संयोग की यादों को उस शीशा में देख रही है। आधी रात दंश भरा बाहुहीन प्यासा सर्पीला कसाव एक जिसे जकड़ लेता है अपनी कुंजलक। दंश, यहाँ दंश भरा माने डक लगा हुआ, बाहुहीन माने भुजा से रहित, यानी सांप के भुजा नहीं होती। सर्पीला माने सांप, बुजलक माने कुंडली। यानी आधी रात को विरह वेदना में राधा को रात को नींद नहीं आती है और विरह वेदना उसको एक बाहुहीन यानी कि सांप के बाजू नहीं होती, इसीलिए भुजाहीन सांप उसको लपेट लेता है अपनी कुंडली में। कसाव माने अपनी कुंडली में जकड़ कर जहरीले सांप की तरफ से दंश लगा रहा है। दंश भरा माने डक लगा हुआ है। यानी आधी रात को विरह रूपी डंक उसे डसता रहता है। रात को जहरीले सांप की भांति उसको रात को विरह वेदना सता रही है। प्रस्तुत पंक्तियों का विशेष क्या है? विरह वेदना का वर्णन किया गया, सहज सरल खड़ी बोली का प्रयोग किया, तत्सम तद्भव शब्दावली है और उपमा अलंकार है, जैसे दर्पण सा है, दंश भरा, इसमें रूपक अलंकार है और श्रृंगार का वियोग वर्णन किया गया है और आत्म कथात्मक शैली यानी कि राधा अपने बारे में वर्णन कर रही है। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहता है कि राधा आगे कहती है अब सिर्फ मैं हूँ। राधा कह रही है अब मैं हूँ और यह तन माने यह शरीर है और याद है श्री कृष्ण की, उसके मन में याद है। खाली दर्पण में धुंधला सा प्रतिबिंब, दर्पण माने शीशा, प्रतिबिंब माने परछाई। इसका शरीर में सिर्फ एक खाली शीशे की बाती है जिसमें श्री कृष्ण की परछाई, याद, संयोग काल की जो यादें होती हैं, सुख भरे दिन थे, केवल स्मृतियां ही शेष रह गई हैं। मेरा वीरान तन वे सुख स्मृतियों को ही, केवल सुख स्मृतियां ही शेष रह गई हैं जो श्री कृष्ण के संयोग में बिताई हुई थी। मुड़ मुड़ कर लहराता हुआ निज को दोहराता हुआ। आगे कह रहा है कि यानी श्री कृष्ण के साथ व्यतीत दिनों में सुख भरी यादें दर्पण में धुंधली परछाई के रूप में दिखती हैं, जो मानस पटल पर मुड़ मुड़ कर माने आती जाती है, मुड़ मुड़ कर आती जाती हैं। वे प्रतिपल अपने आप में दोहराती माने लहराती है मेरे मानस पटल पर। मानस यानी कि मन में जो हमारा अंतःकरण होता है उसमें आती जाती रहती है, वे इसमें दिखती रहती है।
श्री कृष्ण की यादें राधा के मन में लहरों की भांति आती जाती है। उसको निज माने अपने को दोहराता हुआ, यानी कि उसकी यादों को दोहराता हुआ रहता है। प्रस्तुत पंक्तियों में राधा श्री कृष्ण से कहती है कि कौन था वह जिसने तुम्हारी बाहों के आवरत का अर्थ है घेरा या भुजाओं में गिरकर गरिमा से तन कर समय को ललकारा था। यहाँ राधिका श्री कृष्ण से पूछती है कि तुम्हारी बलिष्ठ भुजाओं में बंद कर मैं स्वयं को भूल जाया करती थी, और तुम्हारी भुजाओं में घिरकर गौरव प्राप्त वह प्रश्न करती है कि वह कौन था जो तुम्हारी भुजाओं में गिरकर गौरव प्राप्त किया करता था, अर्थात तुम उसके बारे में बतला जो तुम्हारे बलिष्ठ आलिंगन में बंद कर अपने आप को भाग्यवान मानता था। यानी कि उसकी भुजाओं में गिर करके जिसने तुम्हारी भुजाओं के आवरत में गिरकर अब भुजाओं में गिरकर गरिमा माने गौरव से तन का समय को ललकारा था। उन्होंने क्या है गौरवान्वित होकर के समय को भी तुच्छ माना था, यानी कि समय को भी ललकारा माने समय को भी चुनौती दे डाली थी। वह कौन था, उस राधिका को याद करो। वह कौन था वह जिसकी अलकों में जगत की समस्त गति बंद कर पराजित हो जाती थी। यहाँ अलकों का अर्थ है उनकी बालों में जगत माने संसार, समस्त माने सारा। राधिका कृष्ण से पूछती है, हे प्रिय कृष्ण तुम बतलाओ कि वह कौन था जिसकी काली घुंघराली बालों में विषयों की सारी गतियां बन जाती थी, यानी कि सारी गतियां नतमस्तक हो जाती थी, विषयों की सारी शक्तियां उसके सामने पराजित हो जाती थी। यानी बालों के ऐसे अपूर्व सौंदर्य के स्वामी कौन थी? राधिका थी। उसका नाम बताओ, यह श्री कृष्ण से पूछ रही है राधिका। प्रस्तुत पंक्तियों में राधा कहती है कि कौन था वह जिसके चरम साक्षात्कार का एक गहरा क्षण, यानी चरम माने पूर्ण, साक्षात्कार माने प्रत्यक्ष दर्शन से सारे इतिहास से बड़ा था और सशक्त था। इन पंक्तियों में राधा अपनी विरह से व्याकुल होकर के कृष्ण से व्यंग्यार्थ प्रश्न पूछ रही है, व्यंग्य के प्रश्न पूछ रही है। हे कन्नू, आज तुम जो इस राधा को भूल चुके हो, तुम संयोग के काल में तुम्हारा चरम साक्षात्कार, यानी तुम्हारा एक दर्शन से केवल एक गहरा क्षण में तुम्हारे जो निर्माण कार्य हैं, जो सारे इतिहास से बहुत ही महत्वपूर्ण और सार्थक था, सशक्त माने शक्तिशाली था। जो राधा और कृष्ण का एक क्षण भी मिलन का था, वह सारे इतिहास को बनाने में बहुत ही शक्तिशाली क्षण था। यानी कि तुम्हारे चरम साक्षात्कार का केवल एक गहरा क्षण और कृष्ण के द्वारा निर्माण की प्रक्रिया के लंबे समय से अधिक महत्वपूर्ण और सार्थक था। आगे कह रही है, कौन था कन्नू वह तुम्हारी बाहों में जो सूरज था, जादू था, दिव्य था, मंत्र था। अब राधिका पूछ रही है, ये कन्नू वह कौन था जो तुम्हारी बाहों में तुम्हारे आलिंगन से बंद कर जो सुख प्राप्त किया है। वह तुम्हारे शरीर तुम्हारे लिए कभी जादू था, यानी कि वह शरीर कैसा था? जादू था, सूर्य की भांति आनंददायक तेज प्रकाश था, दिव्य था और मंत्र की तरह प्रभावशाली पवित्र था। मंत्र की तरह प्रभावशाली और पवित्र था। जो राधिका शरीर कैसा है? जो श्री कृष्ण की बाहों में कैसा है? एक जादू सा कर देता है, दिव्य मंत्र है, प्रभावशाली और पवित्र है। अब सिर्फ राधिका कह रही है कि मैं हूं और यह तन है और याद है। अब सिर्फ इसमें क्या बचा है? परंतु अब क्या हो गया? क्या से क्या हो गया? तुम मुझे विस्मृत माने मुझे भूल चुके हो, विस्मृत क्यों कर बैठे? अब सिर्फ मैं हूं, यह तन है, राख टूटा हुआ
और सिर्फ तुम्हारी यादें हैं। जैसे मंत्र पढ़े हुए बाण, जैसे कोई धनुष का बाण होता है, धनुष पर बाण छोड़ते हैं तो पहले मंत्र पढ़ा जाता है। मंत्र से छूटे हुए बाण छूट गए तुम तो कन्नू, शेष रही मैं केवल कांपती हुई प्रत्यंचासी। यहाँ राधिका कह रही है कि जैसे बाण को छोड़ते समय पहले मंत्र पढ़ा जाता है और कृष्ण को कन्नू कहते हुए कहती है कि हे कन्नू, तुम बाण के समान मंत्र पढ़े हुए धनुष से छोड़े गए, तुम दूर चले गए और मैं उस धनुष की कांपती हुई प्रत्यंचा माने कांपती हुई डोरी रह गई, शेष रह गई मैं केवल कांपती, जैसे धनुष की डोरी है वह कांपती हुई रह जाती है और बाण आगे चला जाता है अपने लक्ष्य पर। तो राधिका क्या है, वह डोरी कांपती हुई डोरी की भांति रह गई है और श्री कृष्ण उसको छोड़कर चले गए हैं, ये कहना चाहिए। प्रस्तुत पंक्तियों में राधिका कहती है अब भी जो बीत गई है, अब क्या बीत गई है, उसकी जिंदगी बीत चुकी है, उसी में बसी है, यानी जो संयोग काल में जो प्रेम में बीत गई थी उन्हीं की यादों में बसी हुई है, अब सिर्फ स्मृति मात्र ही रह गई है और अभी भी उन बाहों के छलावे में कसी हुई है। राधिका कह रही है कि उन श्री कृष्ण की जो बाहों में बसी हुई यादों के छलावे मात्र में ही बसी हुई है, कसी हुई है, सिर्फ उनकी रूखी अलकों में मैंने समय की गति को बांधी थी। अलके माने अलकों का अर्थ है रूखी अलकें, सूखे बाल, जो उसके सूखे बाल थे उन्हें बालों से क्या है समय की गति को भी रोक दिया था, परंतु अब वही आए उन्हीं काले नागपाशों माने सांप की जकड़न, जो उसके काले बाल हैं वे क्या बन गए, सांप बनकर दिन प्रतिदिन क्षण प्रति क्षण माने हर एक पल उसको डसी हुई है, यानी राधिका के बाल जिसने समय की गति को रोक दिया था अब वही काले नाग बन करके उसे दिन प्रतिदिन प्रति क्षण उसको डसते रहते हैं, विरह वेदना रूपी सांप रूपी उसे डसते रहते हैं। अब सिर्फ मैं हूं यह तन है और संशय है। अब राधिका कहती है कि अब मेरे पास सिर्फ ये निरर्थक तन है और मैं क्षण क्षण होने संशय और भय से ग्रसित हूँ, हर एक संशय और भय से ग्रसित हूँ। बुझी हुई राख में छिपी चिंगारी सी है, जिस प्रकार बुझी हुई राख में चिंगारी के समान पल भर के लिए चमक दिख जाता, उसी प्रकार पल भर के लिए श्री कृष्ण की स्मृति दिख जाती है। रीते हुए पात्र की आखिरी बूंद सा, यानी कि खाली बर्तन होता है, यानी कि वो किसी काम का नहीं होता, खाली बर्तन के समान जैसे उसका शरीर अर्थ खो चुका है और उसका कोई महत्व नहीं है, उसका अर्थ खो चुका है, उसका कोई अर्थ नहीं है, उसमें सिर्फ श्री कृष्ण की यादें रूपी बूंद है और पाकर खो देने की व्यथा भरी गूंजा, और उसका तन पीड़ा विरह रूपी पीड़ा से भरा हुआ है और प्रतिध्वनि यानी व्यथा भरी गूंज माने ध्वनि चीख निकल रही है, यानी कि श्री कृष्ण को पा करके खो देने से खो दिया श्री कृष्ण को, तो उसकी विरह रूपी व्यथा चीख और गूंज को क्या बोला है, चीख या प्रतिध्वनि उससे पल पल निकल रही है, हर एक पल उसकी मात्र चिंगारी बनकर निकल रही है। यहाँ इन पंक्तियों में राधा का विरह वर्णन किया गया है और उपमा अलंकार प्रयोग किया गया है, वियोग श्रृंगार का प्रयोग किया गया है। उपमा अलंकार और आत्मकथात्मक शैली है, तत्सम तद्भाव शब्दावली और खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। मैं आशा करता हूँ आपको यह समझ में आया होगा। धन्यवाद। यह आखिरी था रणबीर भारती की, यह आखिरी कविता थी और कविता का यह आखिरी पद्यांश था। धन्यवाद।